हेलो नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं। मैं देवाराम सारन आप सबका एक बार फिर से सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अपन का है वो अपना प्री पीजी 2026 की बात करें तो इसका रिजल्ट है वो अपना डिक्लेयर्ड हो गया है। अपना रैंक कार्ड है वो आ गया है। अपना स्कोर कार्ड और रैंक कार्ड और स्कोर कार्ड ये दोनों है वो आ गए हैं। अब अपन को पता चल गया है कि प्री पीजी के अंदर अपने को है वो कितने नंबर आए हैं, अपनी कौन सी रैंक लगी है, अनरिजर्व के अंदर अपनी कौन सी रैंक है, उसके अलावा कैटेगरी रैंक अपनी कौन सी है, उन सब का पता चल गया है। अब अपने मन में एक ही सवाल आता है कि अब मेरा प्री पीजी में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कितने कुल सीटें कितनी है, नॉर्मल सीटें कितनी है, पेमेंट सीटें कितनी है, किस सब्जेक्ट से कितनी सीटें आती है, उन सब के बारे में वो अपने कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर है वो ये सब क्वेश्चन चल रहे हैं। और इनकी कमेंट भी है वो लगातार व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज भी है वो स्टूडेंट्स के लगातार आ रहे हैं कि सर बताइए कुल कितने हैं। तो उनको लेके वो मैं आपको सामने एक वीडियो लेके आया हूँ पूरा एनालिसिस करने के बाद में। इस वीडियो के अंदर है वो अपन जानेंगे कि किस कॉलेज के अंदर है वो प्री पीजी 2026 की एमएससी की सीटें है वो कितनी है, और उसमें किस सब्जेक्ट की कितनी सीट है, जैसे एग्रोनॉमी की कितनी सीट है, प्लांट पैथोलॉजी की कितनी है, एंटोमोलॉजी की कितनी है, उन सब की बातें करेंगे। उसके अलावा अपन कॉलेज वाइज फीस की डिटेल्स की बात करेंगे, कितने नंबर पर अपन को सीट मिलेगी, पेमेंट सीट की फीस कितनी है, उन सब के बारे में जो अपने दिमाग के अंदर है वो क्वेश्चन आते हैं उन सब के क्वेश्चनों के बारे में अपन एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं अपन प्री पीजी 2026 की सीट डिटेल्स की बात करे थे। किसकी बात करते हैं? सीट डिटेल्स की बात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है टोटल सीट है वो कितनी है, 418 है, 418 सीट है वो प्री पीजी की कुल टोटल अपने सीट है। उनमें से मैं बात करूं तो नॉर्मल सीट्स कितनी है, 263 है, 263 सीट है वो क्या कौन सी है, नॉर्मल सीट है। और अपन बात करें पेमेंट सीट्स की, पेमेंट सीट कितनी है, 155 155 सीट है वो पेमेंट है। कुल सीटें कितनी है, 418 सीटें। उसमें से अपने नॉर्मल सीटें कितनी रहने वाली है, 263 सीटें नॉर्मल रहेगी और 155 सीटें है वो क्या रहेगी, अपने पेमेंट सीट रहेगी। ये तो अपन को पता चल गया कि अपने प्री पीजी में कुल कितनी सीटें है। तो कुल कितनी सीटें, 418 सीटें। कितनी सीटें, 418 सीटें। उनमें से 263 नॉर्मल है और 155 है वो पेमेंट है। अब अपन बात करते हैं कि अपनी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। कट ऑफ की मैं बात करूं तो लगभग एससी के 230 से 235 नंबर तक है वो एससी की कट ऑफ रहने वाली है। अगर एसटी के कट ऑफ की बात करें तो 240 से 245 नंबर तक है वो रहने वाली है। और मैं बात करूं ओबीसी की तो 260 से 270 के समथिंग है वो रहने वाली है। और जनरल की बात करें 280 से 290 के समथिंग रहने वाली। इसके आसपास, इनसे थोड़ी बहुत कम या थोड़ी बहुत ज्यादा है वो, इसके आसपास अपने नंबर कैटेगरी वो कट ऑफ है वो रहने वाली है। तो इनके आसपास जिनके नंबर आ रहे हैं उनका सिलेक्शन होने के पूरे चांस है। अब अपन बात करेंगे डियर्स, वो बात करेंगे कि किस सीट के किस कॉलेज के अंदर है वो कितनी सीट है उनकी बात करेंगे। अगर मैं उसकी बात करूं, पहले अपन बात करते हैं अपने एसकेएन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर की बात करते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, एसकेएन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। तो एसकेएन यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं, एसकेएन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोबनेर, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें एग्रोनॉमी की अपन बात करते हैं। एसकेएन में एग्रोनॉमी की बात करें तो नॉर्मल सीट कुल सीटें कितनी है, 7 सीट है। कुल सीट कितनी है एसकेएन के कुल अंदर है वो कुल 7 सीट है। नॉर्मल 5 है और पेमेंट सीट 2 है, कुल 7 सीट है। नॉर्मल सीट की फीस है वो सभी के अंदर लगभग 15,000 के समथिंग रहने वाली है। और पेमेंट सीट है वो कितनी है, 40,000 है। कितनी से फीस है, 40,000 है वो पेमेंट सीट रहेगी। और हॉस्टल फीस पर सेमेस्टर कितनी रहने वाली है, ये रहने वाली है अपने 12,000 रुपए। कितने हजार रुपए रहेगी, 12,000 रुपए पर सेमेस्टर हॉस्टल की फीस है वो रहने वाली है। उसके बाद में अपन बात करें सोइल साइंस की कि एसकेएन यूनिवर्सिटी के अंदर सोइल साइंस के अंदर कितनी सीटें, उसकी मैं बात करूं तो सोइल साइंस के अंदर नॉर्मल सीटें है वो 4 है। कितनी है, नॉर्मल सीटें 4 है, पेमेंट 2 है, कुल टोटल सीट है वो 6 है। अपन बात करें एंटोमोलॉजी की तो एंटोमोलॉजी की भी 4 सीट नॉर्मल है और 1 सीट पेमेंट की। एंटोमोलॉजी की पेमेंट पर 1 सीट है, कुल सीट है वो अपने 5 रहने वाली है। प्लांट पैथोलॉजी की मैं बात करूं तो 4+1 1 है वो रहने वाली है, कुल 5 सीटें रहेगी। जेनेटिक्स की बात करें प्लांट ब्रीडिंग की तो 4+2 रहने वाली है, यानी 4 सीट नॉर्मल और 2 सीट पेमेंट, कुल अपने 6 सीट है वो रहने वाली है। वेजिटेबल साइंस की बात करें, हॉर्टिकल्चर में किसी की बात करें अपन, वेजिटेबल साइंस की बात करें तो हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल साइंस की अपने जो सीटें रहने वाली है वो सीट रहने वाली है अपने 2+1 3 सीटें वेजिटेबल साइंस की रहेगी।
फ्रूट साइंस की भी है 2+1 रहेगी, 3 सीटें फ्रूट साइंस की रहेगी। एसकेएन यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं अपन। प्लांटेशन स्पेसीज मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स की बात करें तो 1+1 2 सीटें है वो कुल है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं तो 5+1 है वो अपने कुल 6 सीटें रहने वाली है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की भी 5+1 सीटें रहने वाली है। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट एलपीएम की बात करें तो 3+1 अपने कुल है वो 4 सीटें रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? कुल 4 सीटें है वो रहने वाली है। एग्रीकल्चर स्टेटिक्स की 2+1 है वो अपने रहेगी। बायोकेमिस्ट्री की 3+2 फीस है अपने सीटें है वो एसकेएन जॉबनेर के अंदर रहने वाली है। फिर अपना आता है अगला राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर, आरएआरआई की बात करते, किसकी बात करते? आरएआरआई की बात करें तो ये भी है वो एसकेएन जॉबनेर के कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज है। इसके अंदर भी है वो ये अपन को इतनी पर सीटें है वो देखने को मिल रही है। आप इनको एक बार मैं जूम कर लेता हूँ, आप देख लो कि इसके अंदर कुल कितनी सीटें है वो अपने रहने वाली है। फिर अपने अगला कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर फतेहपुर शेखावट सीकर, इसके अंदर भी है वो ये अपने एम प्री पीजी की सीटें हैं। फिर अपन बात करते हैं एसकेआरयू यूनिवर्सिटी की, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के अंदर है वो इस प्रकार से सीटें रहने वाली है। एक तो अपने कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर गंगानगर, गंगानगर के अंदर एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, जेनेटिक्स और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इनकी है वो सीटें रहने वाली है। अपन बात करें कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस बीकानेर की तो इनके अंदर है वो ये इन प्रकार की सीटें है वो रहने वाली है। अगला अपन बात करते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा की, किसकी बात करते हैं? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा की मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा के अंदर फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के अंदर फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केपिंग, फॉरेस्ट्री, सिल्वीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, इनकी है वो सीटें रहने वाली अपनी इतनी। फिर अपन बात करें कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटा की, कोटा यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसमें एग्रोनॉमी, जीपीबी, एक्सटेंशन, प्लांट पैथो, सॉइल एग्रोनॉमी की सीटें रहेगी। फिर अपन बात करें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में नागौर के अंदर है वो प्लांट ब्रीडिंग की सीट रहेगी। और सुमेरपुर के अंदर फ्रूट साइंस, पैथोलॉजी इनकी है, एंटो एक्सटेंस, सॉइल साइंस, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वेजिटेबल साइंस, प्लांटेशन स्पेसीज एंड मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप्स के अंदर रहेगी। यूनिवर्सिटी जोधपुर की बात करें तो इसमें है वो ये अपने वो पीडीपीजी में सीटें रहेगी। केस वन, उसके बाद में अपनी आती है एमपीयूटी उदयपुर यूनिवर्सिटी, कौन सी आती है? एमपीयूटी उदयपुर यूनिवर्सिटी है वो आती है, जिसके अंदर सीओ है सिवाना भीलवाड़ा की बात करें तो उसमें एग्रोनॉमी की 1 सीट है और 5 एक नॉर्मल 5 पेमेंट, कुल 6 सीट है वो रहने वाली है। उदयपुर यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ कम्युनिटी एंड अप्लाइड साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस उदयपुर की बात करें तो इनमें इस प्रकार है वो सीटों का मैट्रिक्स रहने वाला है। तो ये हो गए अपने प्री पीजी के अंदर है वो कुल टोटल सीटों की मैं बात करूं तो टोटल सीट है वो अपने 418 सीट है वो टोटल होगी, उनमें से 263 है वो नॉर्मल, 155 है वो पेमेंट सीट रहने वाली है। तो ये अपने इन्फॉर्मेशन हो गई कि प्री पीजी के अंदर है वो कुल टोटल सीटें कितनी है, आपका कितने नंबर आ रहे हैं और मेरिट कितनी है, कट ऑफ रहने वाली है, उनके बारे में वो अपन ने बात कर ली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबके पास में वो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को है वो प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।